आपके सामने खड़ा हूं, एक दिखाई पड़ रहा हूं जैसे कोई स्वामी, कोई मजहबी, कोई हिंदू नेता, धार्मिक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन ये दिखाने की चीज़ है, ये असलियत नहीं है। मेरे कपड़े जरूर दिखते हैं इस तरीके से जैसे मैं कोई मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करने वाला पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर में जाता नहीं। वैसे भी आर्य समाजी होने के नाते बुत परस्ती का मैं विरोध करता हूँ। मैं मानता नहीं कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। तो और इसलिए जब मैं ओम कहता हूँ तो संस्कृत में जिसे ओम कहेंगे ईश्वर को, परमात्मा को, उसी को हम अरबी में अल्लाह कहेंगे। उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई क्रिश्चियन उसको गॉड कहना चाहे, कोई सरदार सिख उसको वाहेगुरु कहना चाहे, तो कोई फर्क नहीं है। सबसे बुनियादी से बुनियादी बात है जो अभी अकबर इलाहाबादी को याद करके बताया जा रहा था कि अल्लाह को और अपनी हकीकत को जानो। सबसे बुनियादी बात ये, सबसे बुनियादी बात, हम अल्लाह से कट गए। माफ कीजिएगा, हम लोग सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों में बट गए। हमें बांट दिया गया और बांटने के बाद हमारे ऊपर सियासत की जाती है, बांट बांट करके, तोड़ तोड़ करके, जात पात में हमें बांटा जाता है। और कब बांटा जाता है? जब हम पैदा हुए। आज की तारीख में आप मुझे पूछेंगे कि तुम्हारा मजहब क्या है, अग्निवेश, तो मैं बड़े अदब से आपसे कहूंगा मैं कोई हिंदू नहीं हूं, ना मैं कोई मुसलमान हूं, मैं अदद एक इंसान हूं, केवल और केवल एक इंसान हूं। और मेरा मजहब जानना ही चाहते तो इंसानियत मेरा मजहब है, मानवता मेरा धर्म है। पूरे मानव समाज को एक समझना, किसी में कोई फर्क न करना, हिंदू या मुसलमान में, सिख या ईसाई में, जैन, बौद्ध, बहाई में, सब बराबर हैं हम सब लोग। और हमारी बहनें और हमारी बेटियां भी बराबर हैं, बेटों के बराबर। अभी 26 जनवरी को हमें कहा गया कि भारत गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब हम सब बराबर हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये हमारा संविधान कहता है, हमारा दस्तूर कहता है, हम सब बराबर हैं। हिंदुस्तान के तमाम 125 करोड़ लोग, इसमें जात पात की दीवार नहीं हो सकती, इसमें मजहब की दीवार नहीं हो सकती, इसमें औरत आदमी के बीच की दीवार नहीं हो सकती। हम सब बराबर हैं, बराबर हैं। और यही बात हमारा मजहब भी कहता है। जब हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पता लगता है कि हम जिस रब की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वो रब्बुल आलमीन है। वो रब्बुल मुसलमीन नहीं है, रब्बुल हिंदुइन नहीं है, रब्बुल क्रिश्चियन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, जिसको हम सर्वव्यापक कहते हैं। संस्कृत में सर्वव्यापक, कायनात के जर्रे जर्रे में, वो हमारे दिलों में भी हम बनाते हैं। हम धर्म के ठेकेदार लोग बनाते हैं, मजहब के लोग बनाते हैं। हम बताते हैं कि पैदा ये ऊंच हुआ, ये नीच हुआ। एक बच्चा पैदा होते ही ऊंच हो जाता है, बच्चा पैदा होते ही नीच हो जाता है। कौन सा मजहब है ये अल्लाह के खिलाफ तुम बगावत कर रहे हो जो इस प्रकार के जात पात की दीवार खड़ी करते हो। तो अल्लाह की तौहीन करते हो तुम जब जात पात को मानते हो। जो जात पात को, ऊंच नीच को मानता है वो अल्लाह की इबादत करने का हकदार नहीं हो सकता। जो इंसान को इंसान मानता और बराबरी करता है वही केवल अल्लाह की इबादत कर सकता है, ईमानदारी उसी में। हम अपनी बेटियों को थोड़ा सा मौका दे रहे, थोड़ा सा, पूरा नहीं दे रहे, थोड़ा सा मौका दे रहे हैं पढ़ने लिखने का। हमारी बेटियां बेटों से आगे निकल करके दिखा रही है, ये अल्लाह का दिया हुआ उनके अंदर हुनर है। आगे निकल के दिखा रही बेटियां, कमतर नहीं है वो। आप दलित से दलित बच्चे को, हलपति के बच्चे को बराबर मौका दे करके देखो, वो किसी बड़े से बड़े ब्राह्मण और ठाकुर से आगे निकल के दिखाएगा। आप किसी काले से काले बच्चे को गोरे से गोरे बच्चे के बराबर मौका दे करके देखो, वो गोरों से आगे निकल के दिखाएगा। परमात्मा हम सबको बराबर पैदा करता है। सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, सांस लेने की हवा सबके लिए बराबर है, बरसात की बूंद सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़ने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं एक चबूतरे के ऊपर मस्जिद के, तो वहां ना कोई बंदा होता, ना बंदा नवाज होता। मान गए आप? ना कोई बंदा होगा, ना बंदा नवाज होगा। लेकिन 4 मिनट की मस्जिद की नमाज के लिए आपने सबको बराबर तो खड़ा कर दिया। मेरे दोस्त,
और नमाज पढ़ने के बाद जब नीचे उतरता है तो शेख और सैयद अपनी कार में बैठकर कोठी में चला जाता है और नाई धोबी तेली अपनी झोपड़ी में चला जाता है। बराबरी वहां पर क्यों खत्म हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूं। ये बराबरी क्यों नहीं होती? 1%, 1% लोगों के हाथ में दुनिया की 99% दौलत इकट्ठी हो गई। पढ़ी आपने वो रिपोर्ट? और हम मजहब के लोगों को क्या नहीं सोचना चाहिए कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता? यदि हम अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को, परमात्मा को मानते हैं, तो 1% लोग दौलतमंद हो जाएं, इतने दौलतमंद हो जाएं, 8 लोग, केवल 8 पर्सन्स, 8, 5 and 3, इतने लोगों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा लोगों की दौलत इकट्ठी हो गई। पूरे दुनिया के आधी आबादी की दौलत, नीचे से गरीब जो लोग हैं उनकी जितनी दौलत, 50% दुनिया की आबादी की दौलत 8 लोगों के हाथ में इकट्ठी। 8 लोग। आप इसको मंजूर करते हैं? बोलिए। तो फिर इन चीजों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? हमें बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों, हम एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। उस दुनिया में मुल्कों को भी बांटा, तकसीम नहीं किया जाएगा कि इधर की लाइन हिंदुस्तान और उधर की लाइन पाकिस्तान, उधर की लाइन अफगानिस्तान और उधर की जर्मनी और जापान। नहीं, ये तकसीम हमने किया है, चालाक लोगों ने। परमात्मा अल्लाह हमको तकसीम नहीं करता इस प्रकार से मुल्कों में, इस प्रकार वो नहीं बांटता कि उसको दुश्मन। दोस्तों और साथियों, आओ हम एक नई दुनिया की बात सोचें, एक नया समाज की बात सोचें। और वो हमारा एक नया समाज होना चाहिए। इन बच्चों को हम तैयार करें। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ये कल की दुनिया के मालिक होंगे। हम इनके बीच जात पात का फर्क मिटा दें, मजहब का फर्क। एक आदमी यहाँ दाढ़ी रख ले तो मुसलमान मौलाना हो जाता है, दाढ़ी के बाल यहाँ काट करके इधर पीछे सर की तरफ चिपका दे तो वो चोटी बन जाती है, तो वो हिंदू हो जाता है। इस बात पे लड़ाते हो? हाथ को ऐसे धो ले तो हिंदू, ऐसे धो ले तो मुसलमान हो जाता है। पूरब की तरफ मुंह करके इबादत करे तो हिंदू, और पश्चिम की तरफ मुंह करे तो मुस्लिम हो जाता है। अरे इसी बात पे लड़ाते रहे आज तक हमें। ये बेवकूफी है, ये गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब एक एक इंसान को, एक एक इंसान के बच्चे को बराबरी का, तालीम का हक। और जिस समय तालीम की बात आई तो इस्लाम के रसूल मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं इल्म लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए तुम्हें यदि चीन तक जाना पड़े तो जाओ। चाइना तक जाने के लिए बात कही उन्होंने। इल्म का इतना महत्व हम सब समझते हैं, और इसीलिए हम उनको जब याद करते हैं तो केवल मुसलमानों के लिए नहीं, वहां भी हमने बांट रखा है। मोहम्मद साहब का नाम लेंगे तो कहेंगे तो मुसलमानों के नबी हैं, रसूल हैं। नहीं, ये गलत है। उनके लिए जब भी आया है साफ साफ आया है, वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुसलमीन नहीं है। हम उनको अपनी तरफ एक समेट करके रख दें एक कोने में, ये नाइंसाफी है उनकी शख्सियत के साथ। उन्होंने कभी, वो हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, मुसलमानों के ऊपर शक करते हैं, दहशतगर्दी का चस्पा कर देते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। ये बातें गलत हैं। जितना वफादार हिंदू है यहां इस देश का, उतना ही वफादार, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के मुसलमान है। जब मुल्क का बंटवारा हुआ था और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था आओ पाकिस्तान, मैं तुम्हें डबल दूंगा जायदाद। उनके पास ऑप्शन था मुसलमानों के पास, लेकिन 80-85% हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के बुलाने पर वो नहीं गए। वो इसी मुल्क में रहते हैं और यहीं पर वो अपना पूरा हक समझते हैं। वो बराबर के हकदार हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और देशभक्ति को इस तरीके से मत ज्यादा उछालो मेरे दोस्त। हम तुम्हारी सरकार की आलोचना करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के वफादार नहीं हैं। सरकार की आलोचना करने का हमें हक है, उसकी पॉलिसीज की आलोचना करने का हमें हक है। जैसे कोई बगीचा हो, बगीचा अपनी जगह पर है, लेकिन माली को हम अच्छा या बुरा बता सकते हैं कि नहीं? माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं।
माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, और माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, और सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। और इसलिए मेरे दोस्तों, वतन के प्रति